प्रेज द लॉर्ड। आज की शाम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर आपके साथ सहभागिता करने का मौका मिला है। और इसको शुरू करने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें, फिर थोड़ा हम प्रभु की स्तुति करेंगे गानों के द्वारा। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, आज की शाम के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे साथ हो। बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अपने को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यारे पिता, जो ये कलाम सुनते हैं और उन्हें दीजिए कलाम सुन के वे उस पर मनन करने वाले बन सकें, ध्यान दें और अपनी जिंदगियों को उससे जांच सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, पूरे समय को अपने हाथ में रखिए। हमारा आराधना स्तुति करना आपको ग्रहण योग्य हो। हम अपने जीवन को आपको समर्पित करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद की भेंट को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए आज की आराधना शुरू करने से पहले हम एक गाना गाएंगे और यदि आपको आता है तो आप उसमें सहभागिता कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन हमने प्रभु को समर्पण किया है। अपने जीवनों को भी हम उसको समर्पण करना चाहते हैं, तो उसकी हुजूरी में बैठे हैं। आइए हम शुरू करते हैं। समर्पण करता हूँ मैं आज, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में, वैसे ही मुझे में पूरी हो। समर्पण करता हूँ मैं आज, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में, वैसे ही मुझे में पूरी हो। समर्पण। यशाया 64:8। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। मैं हूँ मिट्टी, आकार दे मुझे, तुझ में सजा दे कुम्हार। मैं हूँ मिट्टी, आकार दे मुझे, तुझ में सजा दे। तो बढ़े मैं घटूं, तेरी महिमा हो। समर्पण करता हूँ मैं आज, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में, वैसे ही मुझे में पूरी हो।
यिर्मयाह 23 अध्याय 24 पद। यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? तेरा है, तेरे लिए कुछ भी नहीं मेरा, तेरी कृपा है, सब कुछ तेरा है, तेरे लिए है, सब भी नहीं मेरा, कृपा है मेरे जीवन में, तेरी महिमा हो समर्पण करता हूँ मैं आज, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में, वैसे ही मुझे में पूरी हो समर्पण करता हूँ मैं आज, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में, वैसे ही मुझे में पूरी हो समर्पण। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समर्पण के लिए। आगे हम बढ़ते हैं। एक गीत और गाऊंगी मैं, आपको आता है तो आप सहभागिता कर सकते हैं परमेश्वर की स्तुति के लिए। आइए हम गाएं। हर सुबह हर शाम गाएंगे ये नाम, हर सुबह हर शाम गाएंगे ये नाम। तुझे छोड़े अब जाऊं मैं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। तुझे छोड़े अब जाऊं मैं कहाँ, तू है जहाँ मैं वहाँ। तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, रहे ये दिल सदा ही तेरा। हर सुबह हर शाम गाएंगे ये नाम, हर सुबह हर शाम गाएंगे ये नाम। मेरे ही करीब आओ तुम यहाँ, पास बैठो ना मेरे जरा। मेरे ही करीब आओ तुम यहाँ, पास बैठो ना मेरे जरा। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियान। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियान। हर सुबह हर शाम गाएंगे ये नाम, हर सुबह हर शाम गाएंगे ये नाम। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गाने के लिए। जिसने भी बनाया है ये गाना बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा गाना बनाया है कि हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम।
आइए अब हम कलाम की ओर चलते हैं। और उससे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का इस समय के लिए, और मिस्टर एंड मिसेस डेविड आगरा मसीह मंडली के जो संचालक हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ इस मौके के लिए। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये कलाम बहुत ही प्रभावशाली है। जो मुझे सामर्थ देता है, कौन सामर्थ देता है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें सामर्थ देता है, और उस सामर्थ में होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु के लिए कुछ करना हमारा सौभाग्य और कर्तव्य भी है, और ये उसका आज्ञा पालन भी है। उसकी आज्ञा है, जैसी आज्ञा उसने अपने चेलों को दी वही आज्ञा आज हमें भी देता है। हम देखेंगे कौन सी आज्ञा उसने अपने चेलों को दी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 7वीं आयत। और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने अपने सेवा काल में इसी बात का प्रचार किया कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। और यही बात स्वर्गारोहण से पहले, या जब वो उनको सिखा रहे थे अपने चेलों को, तो ये उनसे हमेशा कहते थे कि प्रचार करो, जाके बताओ लोगों को कि स्वर्ग का राज निकट है। और यही आज्ञा आज हमारे लिए भी है कि स्वर्ग का राज निकट है। इस बात का प्रचार हमें करना है। सबसे पहले उन्होंने 12 चेले बनाए, और 12 चेलों के बाद उन्होंने फिर 70 चेले भी बनाए, और एक ही बात बोली, स्वर्ग का राज निकट है। इस बात का प्रचार सारी पृथ्वी पर जाकर करो। और इसी बात को करने के लिए मसीही लोग लजाते हैं, डरते हैं और शर्मिंदा होते हैं, हिचकते हैं। सोचते हैं कि ये काम सिर्फ पास्टर लोगों का है, या बिशप लोगों का है, या जो ट्रेनिंग लिए हैं उनका है। नहीं, परमेश्वर ने हमको भी अपना चेला बनाया है। हम सब परमेश्वर के चेले हैं, और हमें भी ये काम करना है। ये काम वास्तव में कठिन है। कब? जब हम वचन का ज्ञान नहीं रखते हैं, और जब हम खुद उद्धार नहीं पाए हुए होते हैं, तब वास्तव में ये काम कठिन लगता है। पहला यूहन्ना 2:28 में थोड़ा सा हम देखेंगे। पहला यूहन्ना प्रकाशित वाक्य से पहले का किताब है। उस पहले यूहन्ना में 2 और उसकी 28 कह रहा है, अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो कि हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। प्रभु के आने पर, प्रभु यीशु मसीह के आने पर जब हम उसके सामने खड़े हों तो हमें हियाव हो कि हमने आपके नाम से कुछ किया है, आपकी आज्ञा पालन करा है, प्रचार किया है, लोगों को जागृत किया है, बीज बोया है, ताकि हमें लज्जित ना होना पड़े। परमेश्वर के सामने हमें लज्जित ना होना पड़े, इस बात का हम मसीहों को ध्यान रखना है। निष्फल नहीं होना है, हमें आत्माओं को बचाना है। अगर हम आत्मा नहीं बचाएंगे तो हम क्या प्रभु के सामने लेके खड़े होंगे? वो हमसे कहेगा, निकम्मे दास या अल्पविश्वासी,
कुछ भी हमको ऐसा नाम दे सकता है जो हम पसंद नहीं करेंगे। सो हमें परमेश्वर की सामर्थ में होकर, जैसा मैंने सबसे पहले बोला, जो हमें सामर्थ देता है, मुझे सामर्थ देता है। आप बोलिए, रोज बोलिए इस कलाम को, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। चाहे जितनी मुसीबत समस्याएं आए, मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसके लिए हमें तैयार होना है। ये समय है कि हम उसके लिए तैयार हो सकें। आज्ञा उल्लंघन, अगर हम इसको नहीं मानते हैं तो ये परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है, और आज्ञा उल्लंघन न्याय के दिन हमें बहुत भारी पड़ेगी, हमारे लिए एक समस्या हो जाएगी। सो इस बात का हमें ध्यान रखना है। आज का कलाम एक नाव पर टिका है। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों के साथ इधर उधर घूमकर प्रचार किया तो बहुत जगह नाव का जिक्र आया है। उसका प्रचार नाव से जुड़ा होता था अक्सर, और वो ऐसे स्थानों पर जाता था जहां नाव का प्रयोग हो। नाव या बोट या जहाज, पानी का जहाज, हम सब जानते हैं। नाव इस नश्वर और नष्ट होने वाले शरीर का प्रतीक है। नाव जो है हमारे नश्वर, नाश होने वाले, मिट जाने वाले, मिट्टी है, मिट्टी में मिट जाने वाले शरीर का प्रतीक है, सिंबल है नाव। इस नाव को हम संसार रूपी समुद्र में चला रहे हैं। ये नाव एक रस्सी से बंधी होती है। जब आप देखिए नदी के किनारे नाव खड़ी होती है तो वो रस्सी से बंधी होती है या एक जंजीर से बंधी होती है, और ये रस्सी हमारे जीवन जीने के साधनों को दर्शाता है। हमारे जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त होता है। शरीर हमारी नाव है जो अनेक रस्सियों से बंधी हुई है। जो जीने के अनेक साधन इस संसार में हम प्रयोग करते हैं, उससे हमारी जीवन रूपी नैया बंधी हुई है। और रस्सी जिससे बंधी हुई है उसका स्वभाव है नष्ट हो जाना, टूट जाना, गल जाना, बर्बाद हो जाना, पुराना हो जाना, क्षीण हो जाना। ये रस्सी का स्वभाव है। उस रस्सी पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। जीवन रूपी नैया हमारी जब बंधी हुई है जिस रस्सी से, उस पर हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं। आइए हम आगे देखेंगे वचन में कि उसका क्या महत्व है। नाव का, रस्सी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। योना, हम सब जानते हैं योना के बारे में। पुराने नियम में दो बड़े जहाज़ों का हम कह सकते हैं प्रयोग है। एक नूह का, जिसको प्रभु यीशु परमेश्वर ने बनवाया और उसके बाद संसार को नाश कर दिया। नूह ने उसमें पनाह ली और वो बच गया क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार था। एक योना हम देखते हैं। योना के बारे में हम पढ़ते हैं और आप सब लोग जानते हैं कि योना जो था एक भविष्यवक्ता था, और इस योना को परमेश्वर पिता अपनी एक योजना के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। और ये भविष्यवक्ता जोखिम भरे कार्यों को अक्सर करता रहा है। नीनवे नगर जाने को परमेश्वर ने बोला उससे, उसका आज्ञा उल्लंघन उसने किया। नीनवे नगर इज़राइल के खतरनाक शत्रु अश्शूरी साम्राज्य की राजधानी था। इज़राइल के खतरनाक शत्रु, बहुत बड़े शत्रु साम्राज्य का
राजधानी थी वो नगर, और वहां इतना पाप बढ़ गया था कि परमेश्वर बहुत परेशान था कि वहां इतना पाप बढ़ गया है, बस वो नीनवे नगर को नाश होना करना चाहता था। उसकी यही इच्छा थी, इसको नाश कर दे। क्योंकि जब पाप बढ़ता है, नूह के समय में देखिए, संसार में जब पाप बढ़ा तो परमेश्वर ने सब कुछ नाश कर दिया। और यहां भी परमेश्वर नाश करना चाहता है नीनवे नगर को। और हम देखते हैं इसके लिए, योना के लिए, कि जब उसको आज्ञा मिली कि तरशीश को जा, नीनवे नगर को जा और वहां जाके प्रचार कर, मन फिराव का प्रचार कर, लोगों को बता कि पाप को छोड़ें, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, मैं बदला लेने वाला परमेश्वर हूं, मैं उनको नाश कर दूंगा, उनको जाके बता। योना ने कहा, परमेश्वर, अपने मन में वो बोल रहा है, परमेश्वर तो बड़ा दयालु है, अनुग्रह करने वाला है, दया करने वाला है, मैं जाऊंगा, बेकार में लोग मुझे मारेंगे, पथरवा करेंगे, मार डालेंगे, अंत में क्या होगा? परमेश्वर उनको बचाएगा। इसलिए उसने अपनी बुद्धि और समझ से, अपने मन के तमाम विचारों को देखते हुए परमेश्वर की उपस्थिति से भागा और याफा एक जगह है, वहां से वो नीनवे नहीं गया, याफा से वो तरशीश को भागा। और तरशीश में हम पढ़ते हैं वचन में कि वहां पर उसने एक समुद्री नाव, जहाज को देखा और उसमें चढ़ गया, जहाज में चढ़ गया और जहाज से भी निचले स्थान में आ गया, सबसे नीचे की सतह में जाके सो गया। ऊपर से देखिए उसका जीवन नीचे की ओर बढ़ता जा रहा है, विनाश की ओर बढ़ रहा है। वो याफा से तरशीश से जहाज में आया, जहाज से निचले स्थान में गया, निचले स्थान में जाने के बाद वो सो गया। और सोने के बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं, बड़ी आंधी और तूफान उस समुद्र में आया और नाविक जो थे परेशान हो गए, कहने लगे आपस में कि हम चलने से पहले इसको जहाज को समुद्र में डालने से पहले हम मौसम की जानकारी हासिल करते हैं, और हमने की है। ऐसा तो कोई अंदेशा था नहीं कि आंधी और पानी और तूफान आ जाएगा, फिर ये अचानक कैसे हो सकता है, क्या ये मुसीबत हम पर कैसे आई है। उन्होंने जितना भी व्यापार का सामान था उन सामानों को फेंकना शुरू कर दिया, जहाज से गिरा दिया पानी में कि जहाज हल्का हो जाए और शायद हम बच जाएं। पर तूफान था कि बढ़ता ही जा रहा था। फिर क्या हुआ, अंत में उनको याद आया कि हम एक चिट्ठी डालें। तब उनको याद आया कि एक व्यक्ति चढ़ा था टिकट लेके, उसे आगे जाना था, उसको जाके उठाया उन लोगों ने कि तू यहाँ सो रहा है और आंधी और तूफान आया हुआ है, तू कौन है? उससे ढेरों क्वेश्चन किए उन लोगों ने। योना 1 अध्याय उसके हम 8वें पद को देखते हैं। लिखता है, तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा उद्यम क्या है, तेरा बिजनेस क्या है, तू कहां से आया है, तू किस देश और किस जाति का है। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं उसने कहा। और ध्यान से सुनिएगा, एक बड़ी अच्छी यहां गवाही वो दे रहा है। इतना सब करने के बाद एक गवाही दे रहा है, और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूं। यहां उनको एक गवाही भी दे रहा है कि मैं जीवते परमेश्वर जिसने जो सृष्टि करता है उसका मानने वाला हूं।
और उसका भय मानता हूं। अब आप हमको बताइए, क्या यहां उसने उसका परमेश्वर का भय माना? नहीं माना। थोड़ी देर के लिए वो इस भय को भी भूल गया कि मैं क्या कर रहा हूं। उसका भय, परमेश्वर का भय उसके अंदर से चला गया। ऐसे ही जब हम मनुष्य पाप करते हैं तो हमारा परमेश्वर का भय हमारे हृदय में से चला जाता है, हमारे जीवन से चला जाता है और हम पाप में गिर जाते हैं। एक प्यारी गवाही उसने तो दी, परंतु उसने यहां गलत काम किया था। कह रहा है उसी का भय मानता हूं। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें कि समुद्र शांत हो जाए? फिर उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। और योना से पूछा, बोल मैं क्या करूं? तो उसने कहा कि हमें समुद्र में फेंक दे। उन लोगों ने उठा के उसको फेंक दिया। अब देखिए, याफा से तरशीश नीचे आया, उससे भी जहाज में नीचे आया, उसके भी निचले स्थान में जाके सोया। और आप देखिए परमेश्वर ने कैसा किया उसके साथ कि उसकी आंख खुल जाए, वो पश्चाताप करे, उसको मछली के पेट में डाल दिया। उसकी ये योजना थी। ऐसा स्थान जहां की सड़ांध, गंदगी, बदबू, अंधेरा, न भोजन न पानी, 3 दिन 3 रात योना उसी में पड़ा रहा। कैसी समस्या का सामना उसने किया। क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति से वो भागा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से भागकर कहीं भी छिपना चाहते हैं, छिप नहीं सकते हैं। वचन में कहता है कि अंधेरा भी उसके सामने उजाला होता है। अंधेरा तो उसके सामने है ही नहीं, तो हम कहीं नहीं छिप सकते हैं। और यहां संकट में पड़ गया, और जब संकट में पड़ा तो परमेश्वर को पुकारा। हम भी जब संकट में पड़ जाते हैं, हमारी नाव डगमग करती है, आंधी तूफान आता है, समस्याएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, तकलीफ आती है, मुसीबतें आती हैं संसार में। पहले तो हम भागते हैं परमेश्वर से, पर जब इनका सामना करना पड़ता है योना की तरह, तब परमेश्वर को पुकारते हैं। पर परमेश्वर तो दयालु है, करुणा करने वाला है, वो हमारी सुनता है प्रार्थना और हमें बचा लेता है। योना को उसने बचाया इसलिए कि उसने पश्चाताप किया। दूसरी बात यह भी है कि उसको अपनी योजना उसके द्वारा पूरी करनी थी। उसे नीनवे जाना ही था। इस प्रकार योना को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। जहां पर भी परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी, वहां हमारी जीवन रूपी नैया डगमगाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, हिचकोले खाती रहेगी। एक ही स्थान पर हम गोल 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 घूमते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। जिस मंजिल तक हमें जाना है, पहुंचना है, वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, बीच में ही नाश हो जाएंगे। सो अपनी जीवन रूपी नैया को हम देखें कि किस प्रकार से वो चल रही है इस संसार में। अपनी नाव को हम खुद ही ना खेते रहें, परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, वो समस्याओं से बाहर निकालेगा। हमारी नाव किन रस्सियों से बंधी है? संसार में बहुत से हमारे जीने के साधन हैं, वो रस्सियां हैं जिनसे हमारी नाव बंधी हुई है। और हम सोच रहे हैं हम खे रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। हम तो उसी स्थान पर खड़े हुए हैं जहां सड़ाहट है, गलाहट है, बदबू है, अंधेरा है। आगे तो हम बढ़ ही नहीं रहे हैं, स्थान पर उसी जगह पर हैं। तो हमें इस बात को देखना है प्रियो परमेश्वर के लोगों कि हम किस स्थान पर हैं। दूसरी नाव हम देखेंगे लूका 5:1-2। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसकी 1 से आगे हम देखेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वो गन्नेसरत
कि झील के किनारे पर खड़ा था तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। यहां 2 नाव हैं, देखिए, और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर तो शमौन की थी। चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। नाव देखी उसने 2, परंतु उसने पहले उन लोगों को सुसमाचार प्रचार किया नाव पे चढ़ के। और जब वो प्रचार कर चुका और लोग चले गए, तब उसने शमौन से कहा। शमौन पर उसकी विशेष दृष्टि थी। शमौन से उसने कहा कि नाव को किनारे से ले चल, और उसने उपदेश किया। जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल, और गहरे में ले चल। अभी तो किनारे पे थे, अब उसने कहा गहरे पे ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। वो लोग अपना जाल धो रहे थे, साफ कर रहे थे, क्योंकि रात भर उन्होंने काम किया, एक मछली भी नहीं फंसी। जाल में गंदगी, पत्ते, सब कुछ फंसा, परंतु मछली नहीं फंसी। फिर भी उसने परमेश्वर से कहा कि रात भर हमने मेहनत की, कुछ नहीं हुआ, पर आपकी आज्ञा के अनुसार, आपके कहने के अनुसार फिर जाल डालता हूं। और उन्होंने ऐसा ही किया, तो बहुत सी मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। अब देखिए, उसने आज्ञा मानी। उसने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं प्रभु, अब हम जा रहे हैं, रात हो गई है, अब हम नहीं रुकेंगे, हम लोग थक गए हैं, बहुत थके बहुत थे, इस काम में मेहनत भी होती है। परंतु उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी और अपनी जाल को उसने डाला, और इतनी आशीष मछली के रूप में उसको मिली कि उससे समेटी नहीं जा रही थी आशीष। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसकी नाव में थे। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन रूपी नाव में सवार होके हमारे साथ चलते हैं, तो हमें बहुत सी आशीषें मिलती हैं। हम अपने कोशिश, अपनी मेहनत से बहुत कुछ पाना और करना चाहते हैं, और परमेश्वर को हम किनारे कर देते हैं, उसको हम भूल भी जाते हैं। परंतु वो हमें नहीं भूलता है, वो हमारे आस पास रहता है, हमारे साथ रहता है, ताकि जब हम उसको पुकारें तो वो हमें आसानी से मिल जाए, हमारे पास आ जाए, हमारी मदद करे। तो यहाँ पर शमौन और उसके साथी अंद्रियास उसका भाई था, याकूब और यूहन्ना थे, जब्दी के पुत्र। मत्ती में हम पढ़ते हैं कि 4 उसकी 18 से 22 में मत्ती में लिखा है कि याकूब और यूहन्ना जो जब्दी के पुत्र थे, उनको जब बोला उसने, शमौन ने, कि आओ हमारी मदद करो, जाल फट रहा है, हमसे मछलियां भरा हुआ जाल खींचा नहीं जा रहा है, भारी हो गया है, तो वो लोग भी अपनी नाव लेकर जल्दी से गए और उनकी मदद करी। मछली को जल्दी जल्दी उन्होंने पकड़ा और नाव में डालते गए। लिखा है वहां, अपने पिता को छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह के पास नाव में चले गए। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो अपने माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं है। हमें उनसे प्रेम करना है, उनकी आज्ञा पालन करना है अपने माता पिता की, परंतु परमेश्वर से अधिक उनको प्रेम नहीं करना है। परमेश्वर को हमें अधिक प्रेम करना है। तो जब्दी के दोनों पुत्रों ने, यूहन्ना और याकूब ने, अपने पिता जब्दी को छोड़ा और फटाफट भाग के शमौन के पास आ गए और उसकी मदद करने लगे। तो जब हमें आशीषें मिलती हैं, जब हम अपरंपार आशीषों को पाते हैं,
तो हम उन आशीषों को भी दूसरों के साथ बांटें। अनगिनत आशीषें परमेश्वर हमको देता है। तो ये ध्यान रखिए, हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को अपनी नाव में सवार होने की अनुमति देनी है। जब हम अनुमति देंगे प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आइए, तब वो हमारे जीवन में आएंगे और हमारे कामों में हस्तक्षेप करेंगे, जब हमें उन्हें अलाउ करेंगे। और उन बरकतों को हम पाएंगे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि परमेश्वर हमें ऐसी ऐसी चीजें देगा जो हमारी बुद्धि और समझ, हमारी खूबी और लियाकत से भी अधिक है। तो परमेश्वर जो है वो हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ हमने इन दो नावों के बारे में भी देखा जिसमें प्रभु यीशु मसीह स्वयं आकर सवार हो गए थे। और हमने आपको बताया कि शिमोन के ऊपर फोकस था उनका पूरा। और उन्होंने कहा कि मैं तुमको मनुष्यों का पकड़वाने वाला मछुआरा बनाऊंगा। जो मछलियां, मनुष्यों को मछली बोला है परमेश्वर ने, अब बोला है ऐसा मछुआरा बनाऊंगा जो आत्माएं बचा सके। अब वो यहोवा परमेश्वर के पीछे वो लोग हो लिए। तो प्रभु की प्रेजेंस में आशीषें हैं, प्रभु की उपस्थिति में आशीषें हैं। आगे हम एक और नाव के बारे में देखेंगे, तीसरे। वो नाव जो है कि कुछ चेले उस नाव में सवार हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। मरकुस 4 35 से 39, 35 से 39। आंधी को शांत करना। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर ले चले। और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थीं। वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। यहां देखिए, प्रभु यीशु मसीह नाव में पिछले स्थान पर गद्दी लगी हुई थी, वहां सो गया। उसे मालूम था क्या कुछ होने वाला है और वहां सो गया। प्रभु की उपस्थिति तो हर समय हमारे साथ रहती है, परंतु हम उसको ऐसी स्थिति में डालते हैं कि वो लगता है कि वो सो रहा है, हमारी कुछ सुन ही नहीं रहा है, हमारी मदद नहीं कर रहा है, हम समस्याओं में घिरे हैं, परेशानियों में हैं, बीमारियों में हैं। तो वो तो है तो हमारे साथ। जब हम उसको जगाएंगे, जागृत होंगे, उसके साथ वार्तालाप करेंगे, उसको पुकारेंगे, तब वो हमारे सुनेगा और हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ चलेगा। यीशु थका हुआ था, दिन दिन भर वो प्रचार करता था, इसलिए वो नाव में सो गया था। कभी कभी हम अपनी समस्याओं में को खुद ही सुलझाते हैं। परमेश्वर की जरूरत को हम समझते ही नहीं है या उसकी मर्जी को जानना नहीं चाहते हैं और परमेश्वर से कहते हैं तेरी मर्जी पूरी हो। परमेश्वर की मर्जी कैसे पूरी होगी जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते नहीं हैं या उसकी मर्जी को पूरा होने नहीं देते हैं। तो परमेश्वर जो है वो चाहता है कि उसकी मर्जी हमारे जीवनों में पूरी हो और हम प्रभु को की उपस्थिति को या उसकी जरूरत को समझते ही नहीं हैं, उसको अनदेखा करते हैं और अपनी नाव को दुनिया रूपी समुद्र में खेते चले जा रहे हैं। सोच रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं। हम उसी स्थान पर बने हुए हैं। जैसा जीवन कुछ सालों पहले था वैसा ही जीवन अब तक है। और ये बहुत दुख की बात है। यदि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हमारे जीवन के लिए ये बहुत दुख की बात है।
सो हमें विश्वासी बने रहना है। आगे देखिए क्या कह रहा है। जब खूब आंधी तूफान आया तब वो जाके उसको झंझोड़ रहे हैं, उठिए प्रभु यीशु मसीह, आप सो रहे हैं, तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जाते हैं? उसको तो चिंता है, ऐसी बात नहीं है उसको चिंता नहीं है, उसे चिंता है, हम उसको इग्नोर करते हैं। और जब उसने पुकारा, प्रभु यीशु मसीह को जगाया, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? देखिए कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि क्या हमको इन समस्याओं से डरने की जरूरत है? ऐसे समय में हम डरते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को हम सुला देते हैं, उसकी उपस्थिति को हम नहीं चाहते हैं या नहीं महसूस करते हैं। और फिर जब समस्या आती है तो प्रभु यीशु को हम जगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, वचन को पढ़ते हैं। फिर कहता है प्रभु यीशु मसीह, तुम क्यों डरते हो? मैंने तो हमेशा तुमसे कहा, डरो मत, डरो मत, भयभीत ना हो। कह रहा है, तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बना हुआ हूं? हम देख नहीं सकते हैं कभी, पर वो हमारे साथ उपस्थित है, महसूस कर सकते हैं। वे बहुत ही डर गया और आपस में बोले, ये कौन है, आंधी पानी को भी डांटता है। इसी बात का दृष्टांत का बयान दूसरे उसमें भी है, सुसमाचार में, जिसमें कह रहा है, अल्प विश्वासियों, हमें विश्वासी बनना है। अल्प माने थोड़े विश्वास, थोड़ा सा विश्वास है आपका, हमारा परमेश्वर के लोगों, हमें अपने विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। जैसा इब्राहिम का विश्वास था कि परमेश्वर ने बोल दिया अपने इकलौते पुत्र को, जो बुढ़ापे में उसको मिला, कि जाके कुर्बान कर दे, पर उसका विश्वास था कि जिसने ये प्रतिज्ञा की है कि वंश को आगे बढ़ाएगा और पूरी पृथ्वी पर फैलाएगा, वही उपाय भी करेगा। वो जानता था, उसका दर्शन था ये, और ले जाके अपने बेटे को उस वेदी पर लिटा दिया कि उसको बलिदान कर दे। ये उसका विश्वास था, उसका दर्शन था, जो देखते हुए भी वो समझ रहा था, जो उसके सामने हो रहा था उसको देख रहा था, परंतु वो दूर के दर्शन को भी देख रहा था जो परमेश्वर ने वायदा किया था। आज हमारे साथ भी वही वायदा करता है परमेश्वर, हम उसके वायदों पर बने रहें और अल्प विश्वासी ना बने। पूरा विश्वास हमारा एकदम दृढ़ हो कि हर समस्या में वो हमें पार लगाएगा। आगे हम एक और नाव देखते हैं, मत्ती 14:22 से 30। मत्ती 14 अध्याय 22 से 30। यीशु का पानी पर चलना। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को विदा करे। बड़ी भीड़ थी, प्रचार कर रहा था और लोगों को विदा करना चाहता था। दिन ढल रहा था, लोगों को विदा करने से पहले उसने चेलों से कहा, नाव पे बैठो, चलो चलो आगे बढ़ो, मैं भी आता हूं। चेलों ने कुछ भी नहीं समझा कि कोई नाव तो है ही नहीं यहां पर, और प्रभु यीशु मसीह कैसे आएंगे। कोई एक तो बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं रुका हूं नाव लेकर, आप आइएगा तो आपके साथ चलूंगा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने उनको जबरदस्ती कहा, नहीं तुम जाओ, और लोगों को विदा करके आता हूं। फिर वो प्रार्थना करने चला गया। 23 पद, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पे चला गया, और सांझ को वो वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी। प्रभु यीशु मसीह उपस्थित नहीं है वहां उनके साथ शारीरिक रीति से। अब नाव डगमगाने लगी, अब आंधी तूफान फिर आ गया और वे घबरा गए।
उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। और देखिए फिर क्या हुआ, वे घबरा गए, डर गए, अरे कहने लगे ये भूत है। आपस में कहने लगे अरे अरे देखो भूत। सफेद वस्त्र तो पहनते थे प्रभु यीशु मसीह, और सफेद वस्त्र देखकर पानी पर सफेद कोई चला आ रहा है, उन्होंने कहा ये भूत है। और डर के मारे लगे चिल्लाने, प्रभु यीशु मसीह हमें बचा बचा। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की। अब यीशु मसीह समझ गए और उनसे बातें की, उनको दिखाया उसने कि मैं हूं। कह रहा है यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, तसल्ली रखो, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। जहां प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है वहां डर का कोई काम नहीं है, डर नहीं आ सकता है, नहीं आना चाहिए। पतरस ने उनको दिया है प्रभु यदि तू ही, इसको अब हम आगे नहीं पढ़ेंगे। आगे देखिए 31 आयत देखिए, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, पतरस को पानी पर चलने के लिए उसने बुलाया। पतरस की इच्छा थी, उसने कहा आजा, और डूबने लगा। तो परमेश्वर ने उसको, प्रभु यीशु मसीह ने उसको हाथ पकड़ के खींच लिया, उसको थाम लिया, उसको बचा लिया। जब उसकी जीवन रूपी नैया डूबने पे थी पानी में, तो प्रभु यीशु मसीह ने हाथ पकड़ के उसे बचा लिया। वो हमें और आपको भी आज हाथ बढ़ाकर बचाने के लिए तैयार है और बचाता है। और फिर उसने कहा हे अल्प विश्वासियों, उसका कहना था कब तक तुम विश्वास नहीं करोगे, कितने आश्चर्य कर्मों को देखोगे तब विश्वास करोगे तुम। मैं रोज तुम्हारे साथ हूं, रोज आश्चर्य कर्म करता हूं, रोज तुम वचन सुनते हो, फिर भी डरते हो, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं है। तो हमें ढाढ़स बांधना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ बना हुआ है। हम अल्प विश्वासी ना कहलाएं, अपने विश्वास को इतना मजबूत और बढ़ा लें कि परमेश्वर कहे धन्य है मेरे विश्वास योग्य दास, धन्य है मेरे विश्वासी। अंत में थोड़ी सी बात और कहना चाहूंगी। एक छोटा सा किस्सा बताते हैं कि दो शराबी थे, वो अपने शहर से दूर चले गए क्योंकि उन्हें शराब पीनी थी। और जब वो चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने खूब पी, और पीने के बाद कहने लगे अब चलो, आधा दिन तो हो गया है, अब घर चले, पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। आपस में दोनों बातें करने लगे, और उनकी नाव खड़ी थी नदी के किनारे, उस नाव से वे आए थे और जाके उस नाव में बैठ गए। अब बैठ के बातें करते रहे, अपनी दिन भर की जो भी उनकी बातें थी, एक्सपीरियंस था, आपस में बातें करते, हंसी मजाक करते हुए चले जा रहे थे। बहुत समय हो गया, खेते खेते वो थक गए, और जब थक गए तो आपस में बातें करने लगे, कहने लगे यार सुबह होने वाली है, ये तो हम क्या गलत दिशा में आ रहे हैं, अब तक तो हमें गांव पहुंच जाना चाहिए था, तो कुछ थोड़ी ही दूर तो गांव था। आपस में बात करते हुए चले जा रहे थे। फिर जब बहुत समय हो गया था, कई घंटे बीत गए, सुबह हो गई, तब जब उनका नशा उतरा, तब उन्होंने देखा कि नाव तो खूंटी से बंधी हुई है। नाव को तो उन्होंने खूंटी से खोला ही नहीं था, और नाव को खेते चले जा रहे थे, और उसी नाव में बैठे हुए थे, बातें करते जा रहे थे क्योंकि उन्हें होश तो था नहीं, और वहीं अपने जगह पे ही वो हिल डुल रहे थे। तो हमारे जीवन में भी ऐसी स्थितियां आती हैं कि हम अपनी नैया लेकर परमेश्वर के हाथ में सौंपते नहीं हैं, और संसार की तमाम वो सुख सुविधाएं जो रस्सी के तौर पर हमारे आमने आसपास बंधी हुई हैं, जो नाव हमारी उन बातों से बंधी हुई है, सुख सुविधाओं से, साधनों से, हम उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं,
वहीं गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं। जब तक हम अपनी नाव को इन खूंटियों से खोलेंगे नहीं, अपने को आजाद नहीं करेंगे, तब तक हम परमेश्वर के योग्य नहीं ठहरेंगे। उस खूंटी को खोलने के द्वारा परमेश्वर हमको उन समस्याओं से, उन परिस्थितियों से अलग करता है। हम अपने को सेपरेट करें, अलग करें, अपनी नाव को उन तमाम खूंटियों से, उन रस्सियों से जो बंधी हुई है, उनसे हम खोलें और आगे बढ़ें और प्रभु यीशु मसीह को उसमें हम निमंत्रण दें कि प्रभु यीशु मसीह हमारी नाव में आकर हमारे साथ हमारी जीवन रूपी नाव को आगे ले जाए। हम प्रार्थना करें और वचनों पर ध्यान दें और प्रभु यीशु के आज्ञाकारी हों। दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही है, निश्चित है एक दिन नाश हो जाएगी। एक बार नूह के समय में पूरी संसार को, पूरी दुनिया को परमेश्वर ने पाप भर जाने के कारण, पापी हो जाने के कारण पूरा नाश कर दिया था। और अब वही दूसरा समय आ रहा है कि परमेश्वर इस पूरे संसार को नाश करने पर है। वो पूरे तैयारी में है, सिर्फ वो इंतजार इस बात का कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह रोज उससे विनती करता है कि पिता अभी ठहर जा, अभी बहुत सी भेड़ें हैं जो अभी आना बाकी है गले में, अभी बहुत सी आत्माएं हैं जो बचनी बाकी हैं, अभी बहुत सी आत्माएं हैं जो पश्चाताप करेंगी। रोज उनसे विनती कर रहा है, अभी ठहर जा, अभी ठहर जा। और परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो ठहरा हुआ है, परंतु एक समय आएगा कि वो इस संसार को नाश करेगा। परंतु मसीह के लोगों, परमेश्वर के लोगों, हमारे पास तो बचाने वाला उपस्थित है। कितने ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि मसीहत क्या है, वचन में क्या लिखा है, प्रार्थना क्या होती है, यीशु मसीह कौन है, किसने इस संसार को बनाया है, पश्चाताप क्या है, जानते ही नहीं है। तो उनका उसी के अनुसार न्याय होगा। परंतु हम जो जानते हैं, हमें सावधान रहना है, हमारे जानने के अनुसार हमारा न्याय होगा। वो अपनी बाहें फैलाकर हमारा इंतजार कर रहा है कि हमें अपने पास बुला ले। तो हमें सावधान रहना है। वो हमें डराता नहीं है इन तमाम बातों से कि हम डरते रहें। वो कहता है डरो मत। समस्याएं तो आएंगी, बीमारियां, परेशानी, उलझने, तंगी, हारी, श्राप, बहुत कुछ होगा, परंतु हमें अपने विश्वास में मजबूत रहना है। इससे पहले कि मौत आ जाए, हमें होशियार हो जाना है, प्रभु को अपना जीवन समर्पित करना है। याद रखिए, मौत ऐलान करके, ढिंढोरा पीट के नहीं आती है कि वो किसी को बता दे कि हम फलाने दिन आने वाले हैं। नहीं, मौत हमारी जिंदगी लेना चाहती है, वो हमारे जीवन को छीन लेना चाहती है। किसी भी धर्म, जाति, देश के क्यों ना हो, बचाए हुए हों या ना बचाए हुए हों, तैयार हों या ना तैयार हों, धर्मी हों या अधर्मी हों, पवित्र हों या अपवित्र हों, मौत तो हमें आनी ही है। इसलिए हमें सावधान रहना है। जब हमें मालूम है तो हम क्यों नहीं सावधान होते हैं। सो परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ें, प्रार्थना करें, उसकी संगति में रहें। दिन बहुत बुरे हैं और परमेश्वर के साथ अपना पक्का रिश्ता बनाएं, मजबूत पवित्र रिश्ता बनाएं कि चाहे कुछ भी समस्याएं, परेशानियां आ जाएं,
हम उस रिश्ते से अलग ना हो, क्योंकि वो ही हमें बचाने वाला है। अंत में वो ही हमारा सहायक है और कोई हमारी सहायता नहीं करेगा। तो पश्चाताप का मौका है, अपने को तैयार करें, और मौत भी आ जाए तो हम हंसते हंसते उसको गले लगाएं, क्योंकि हमें मालूम है कि मरने के बाद भी हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ सदा लौ रहेंगे। एक कहावत है, कहते हैं, तब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। जब समय निकल जाएगा तो पछताने से क्या फायदा है, पछताने का मौका भी हमको नहीं मिलेगा। तो ये समय है कि हम सब लोग पछताएं। और मैं फिर इस बात को कहूँगी कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस वचन को रोज क्लेम करिए परमेश्वर से कि हमको सामर्थी बनाए और हम सामर्थ में होकर सब कुछ करने के योग्य हो सकें। वह हमें सामर्थ देने में सामर्थी परमेश्वर है। हम प्रार्थना तो करते हैं और हम विश्वास भी इस बात के लिए करें। आइए इस कलाम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने इस कलाम को मौका दिया आप लोगों के साथ शेयर करने का। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि इस कलाम के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत की कि हमारी इस जीवन रूपी नैया को परमेश्वर की उपस्थिति की ज़रूरत है, और दुनिया की तमाम बंधनों से, साधनों से जिसमें हम लीन हैं और एक लग्जरियस जीवन बिता रहे हैं, उससे हमें निकल के बाहर आना है और परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, और अपनी उन तमाम खूंटियों से उन रस्सियों को खोल देना है और बहने देना है। उसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति अनिवार्य है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, आपने होने दिया कि इस कलाम को हम अपने भाई बहनों के साथ, प्रिय लोगों के साथ आपके बांट सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें दिन प्रतिदिन सिखाते हैं और सिद्ध बनाना चाहते हैं और पवित्र बनाना चाहते हैं। वचन में आप कहते हैं, सिद्ध बनो, पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ, क्योंकि हम बिना पवित्रता के आपको देख नहीं सकते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। सो आपकी उपस्थिति के लिए, इस समय के लिए, इस मौके के लिए, इस कलाम के लिए, जो लोग हमारे साथ सहभागिता कर रहे हैं, जिन्होंने कलाम सुना है, उनके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। आज की रात हम में से हर एक के साथ हो, और प्यारे पिता परमेश्वर, जब भी हमें ये मौका मिले तो हम यही कहें, जो हमें सामर्थ देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। सो आपका धन्यवाद हो, सारा आदर महिमा आपको मिले। धन्यवाद की भेंट को आपके पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।